हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे धन डीमेट अकाउंट के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, यानी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे करें। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए पैसों की सेविंग करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें आप लोग मिनिमम 100 रुपये से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं एंड जब भी आपको कभी भी इमरजेंसी हो तो आप अपने पैसों को विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके पास में धन में डीमेट अकाउंट नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका डायरेक्ट अकाउंट ओपन करने का लिंक दिया गया है। डायरेक्टली आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कोई भी अकाउंट ओपन करने का चार्जेस नहीं है, कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है, फ्री में आप इसे यूज कर सकते हैं। तो आपके लिए एक अच्छा डीमेट अकाउंट है जिसे आप लोग फ्री में यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं धन डीमेट अकाउंट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, एसआईपी कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहले धन ऐप को ओपन करना है। ओपन करते ही आपके सामने ये वाला इंटरफेस देखने को मिलेगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऊपर की साइड में आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिलेगा। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में सबसे ऊपर में आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो शो करेगा। आपने पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आप लोग पैसा लगाएंगे तो आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में शो करेगा। नीचे आप लोग यहाँ पे देखेंगे इन्वेस्ट इन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, ये आपको लिखा हुआ आ रहा है और इसमें आपको अलग अलग प्लान है वो शो करेंगे। जैसे कि हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड हो गया, डायरेक्टली निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, अदर कोई भी इंडेक्स फंड है तो उसमें आप लोग डायरेक्टली एसआईपी के जरिए भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नीचे में आपको टॉप रेटेड स्कीम हो गया, लिक्विड फंड, लार्ज के फंड, ये वाले आपको प्लान शो करेंगे। इनमें आप लोग इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं चूज करके। जैसे कि हम यहाँ पे हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड देखना चाहते हैं, इसमें हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड है वो शो करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे ऊपर की साइड में लार्ज कैप लिखा हुआ आ रहा है, तो अलग अलग कैटेगरी आपको यहाँ पे दी गई है। फ्लेक्सी कैप, मिड कैप हो गया, इनमें से आप सेलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड है वो शो करेंगे। जैसे कि निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड शो कर रहा है, इसका 5 साल का जो रिटर्न है पिछले 182% आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मिनिमम आप लोग यहाँ पे 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आईसीआईसीआई का आप लोग देख सकते हैं, पिछले 5 साल का रिटर्न 170% है। मिनिमम 100 रुपये से आप लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे जितने भी म्यूचुअल फंड है उनका आप यहाँ पे परफॉर्मेंस है वो चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग इक्विटी में करना चाहते हैं तो इक्विटी के ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे, ऊपर में इक्विटी फंड आपको देखने को मिलेंगे। टैक्स सेवर फंड भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मिड कैप अगर आप लोग म्यूचुअल फंड देखना चाहते हैं तो मिड कैप आप यहाँ पे ऊपर में सेलेक्ट करेंगे। मिड कैप म्यूचुअल फंड आपके सामने आ जाएंगे। इनका पिछले 5 साल का रिटर्न कितना है, जैसे कि 413%, 352%, 326%, ये आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि स्मॉल कैप आप यहाँ पे देखेंगे तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आपको यहाँ पे अच्छा रिटर्न है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि 667% पिछले 5 साल में, पिछले 5 साल में 444%, 413%, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने भी दिया है। बट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड थोड़े से रिस्की होते हैं, तो आप अपनी रिस्क के अनुसार है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला म्यूचुअल फंड है वो ओपन हो जाएगा। इसका यहाँ पे देखिए चार्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। नीचे में टाइम फ्रेम दिया गया है, जो भी आप यहाँ पे टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 ईयर सेलेक्ट कर रखा है तो आपको यहाँ पे 5 ईयर का रिटर्न है वो स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 ईयर के ऑप्शन पे क्लिक किया तो 3 ईयर का रिटर्न भी हमारे को यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, यानी 3 साल में 118% का रिटर्न दिया है इसने। तो हम यहाँ पे 5 साल पे फिर से हमने यहाँ पे क्लिक किया तो नीचे में देखिए इसका CAGR भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे ऊपर स्लाइड करेंगे तो ऊपर स्लाइड करने के बाद में आपको इस म्यूचुअल फंड का अभी का वैल्यू आपको शो करेगा। जैसे कि अभी इसका जो वैल्यू है वो 200 रुपये है। जैसे कि किसी भी एक स्टॉक का प्राइस होता है, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड का भी एक वैल्यू होता है, वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे नीचे की साइड में फंड परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे शो कर रहा है, यानी आपने कितना रुपया इन्वेस्ट किया है तो आपका कितना हो गया कितने टाइम पीरियड में। जैसे कि हमारा 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया होता तो 5 साल में हमारा जो पैसा है वो ओनली प्रॉफिट 4,13,122 रुपये है। तो हमारा यहाँ पे 5 लाख रुपये हो जाता 1 लाख रुपये का 5 साल में। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि 3 ईयर पे हमने यहाँ पे क्लिक किया, 3 ईयर्स पे, तो आप देखेंगे कि 1 लाख रुपये का 1,18,000 ओनली प्रॉफिट मिलता। तो 1,18,000 प्रॉफिट मिलता और हमारा इन्वेस्टमेंट तो टोटल 2,18,000 हो जाता। तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो चेक कर सकते हैं कितना होता, यानी प्रीवियस डेटा के हिसाब से आप लोग है वो चेक कर सकते हैं। रिटर्न कैलकुलेटर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मंथली आप लोग 100 रुपये से आप लोग स्टार्ट करते हैं तो आपका पैसा कितना होता करंट टाइम में, यानी 3 साल बाद में जो भी आप लोग टाइम पीरियड है वो सेलेक्ट करेंगे।
तो आप यहाँ पे नीचे में चेक कर सकते हैं। अब किसी भी म्यूचुअल फंड में आप लोग देखना चाहते हैं कि इसकी होल्डिंग वगैरह कहाँ कहाँ है, तो ऊपर में आपको यहाँ पे होल्डिंग का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस म्यूचुअल फंड का पैसा कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया है वो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आउट परफॉर्मेंस आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब अगर आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको नीचे की साइड में इन्वेस्ट नाउ के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इन्वेस्ट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन शो करेंगे, एक SIP का, इसका मतलब है हर महीने आप लोग पैसा है वो लगा सकते हैं। जैसे कि आप लोग हर महीने 100 रुपये आपके बैंक अकाउंट से कटता रहेगा। अगर आप लोग वन टाइम को सेलेक्ट करेंगे तो इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो एक मुश्त यानी आप लोग 1 लाख रुपये, 5,000 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये जितना भी आप लोग लगाना चाहते हैं वो एक साथ लगा सकते हैं। इसमें आपका हर महीने नहीं कटेगा। तो मैं यहाँ पे SIP करना चाहता हूँ, SIP के ऑप्शन पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया दोस्तों। उसके बाद में आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंटर करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अमाउंट एंटर कर देता हूँ, 500 रुपये मैंने यहाँ पे अमाउंट है वो एंटर कर दिया है। उसके बाद में SIP डेट हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी डेट की हमारी SIP है वो डिडक्ट होगी, यानी हमारे बैंक अकाउंट से SIP है वो कब कट होगी वो आपको यहाँ पे डेट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे 10 तारीख ऑटोमेटिकली आ रखी है, इसको ही हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखिए इन्वेस्ट एज SIP, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर करना है और कंफर्म विथ OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड शो करेगा, आपको अपना UPI ID शो करेगा, तो आप यहाँ पे UPI के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे UPI के थ्रू पेमेंट कर लेते हैं। मेक इन्वेस्टमेंट, नीचे में आपको पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके और पेमेंट सक्सेसफुली कर देना है। आप किसी भी मेथड से पेमेंट है वो कर सकते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे पेमेंट सक्सेस किया आप लोगों को ऊपर की साइड में शो करेगा ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, यानी हमारा ऑर्डर है वो सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। अब आपको नीचे की साइड में देखिए सेटअप ऑटो पे फॉर इन्वेस्टमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करके ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं, यानी आपके बैंक अकाउंट से हर महीने जो भी आपने यहाँ पे SIP की है उतना अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा और म्यूचुअल फंड में आपका पैसा है वो इन्वेस्ट हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे सेटअप ऑटो पे फॉर इन्वेस्टमेंट, इस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यस प्रोसीड टू नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे यानी मैक्सिमम कितना अमाउंट आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे लिमिट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पे 1 लाख कोई रखेंगे, उसके बाद में प्रोसीड टू नेक्स्ट नीचे की साइड में क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया उसके बाद में फिर से आपको सेटअप ऑटो पे फॉर इन्वेस्टमेंट, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऑटो पे सेटअप करने के लिए 3-4 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं और आधार कार्ड के माध्यम से भी आप लोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कोई भी ऑप्शन को चूज़ करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग को चूज़ करता हूँ, नीचे में इस बॉक्स पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, यानी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट अगर आपने नेट बैंकिंग को चूज़ किया है तो आपको अपना यूज़र ID एंड पासवर्ड एंटर करना है। अगर आपने डेबिट कार्ड का ऑप्शन चूज़ किया है तो आपको अपना डेबिट कार्ड की डिटेल है वो नंबर वगैरह, एक्सपायरी डेट वगैरह आपको यहाँ पे एंटर करना है। अगर आप आधार कार्ड को चूज़ करेंगे तो आपको आधार कार्ड नंबर वगैरह डिटेल है वो एंटर करना है। तो हम यहाँ पे अपनी डिटेल एंटर करते हैं, लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद में आपको OTP एंटर करके ऑटो पे सेटअप और सक्सेसफुली कंप्लीट कर देना है। तो इस तरीके से आप लोग ऑटो पे सेटअप भी सक्सेसफुल कर सकते हैं। आप चाहो तो मंथली 500 रुपये नॉर्मल आप लोग UPI के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं, बट अगर आप लोग ऑटो पे करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली आपका पेमेंट है वो कट जाएगा। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब चाहो आप इस SIP को कैंसिल कर सकते हैं, स्टॉप करना चाहते हो तो स्टॉप भी कर सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड में से कभी भी पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो विड्रॉ भी आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। पैसा विड्रॉ कैसे किया जाता है इसके बारे में भी मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। गो टू होम के ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। म्यूचुअल फंड में जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उसको आप लोग देखने के लिए धन की होम पेज पे आपको म्यूचुअल फंड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पे आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, इसमें आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो शो करेगा, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है। तो ध्यान रखिए, जो भी आपने अभी पैसा इन्वेस्ट किया है तुरंत आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा, 2 से 3 दिन का आपको वेट करना है। उसके बाद में आपके पोर्टफोलियो में है वो शो करेगा, यानी 2-3 दिन बाद में आपको यहाँ पे यूनिट है वो अलॉट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग सिंपल म्यूचुअल फंड में आप लोग इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं और आप अपने पैसों की सेविंग कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम में आप लोग वेल्थ बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।